हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में 4th बी पार्ट यानी आज 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट जो है पूरा का पूरा नहीं मेंशन है बुक में, बट स्टिल ये इंटरेस्टिंग था और अटैचमेंट थियोरी के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें याद भी रहें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि अच्छा क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट क्या था। ओके, कुछ एक स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं NIOS की बुक्स करा दीजिए। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मतलब यू आर अबाउट टू बिकम अ टीचर, आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, ठीक है ना। और जब मैं एक बार या कई बार बोल चुकी हूँ कि NIOS की क्लासेस, मतलब NIOS में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं पहले NCERT करवाने के बाद लूंगी, बाद में करवाऊंगी, ठीक है। सो वो चीज समझ क्यों नहीं आ रही है, आई रियली डोंट नो। आप लोग मतलब ये कमेंट नहीं करते समझ आया नहीं आया कैसा लगा, आप लोग ये कमेंट जरूर करते हो कि NIOS की करवा दीजिए, NIOS। अरे जो करवा रही हूँ वो तो देख लीजिए ना एक बार। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई नो वो लोग देख रहे हैं, उनको कोई इश्यू भी नहीं हो रहा है उस चीज से। बट जो स्पेसिफिकली किसी एक वीडियो के नीचे आके रैंडमली बोलते हैं NIOS की करवा दीजिए, आप एक बार देखिए तो मैंने क्या शेड्यूल बनाया है या मैं किस तरीके से आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ। ओके, एंड इट्स द लास्ट टाइम कि मैं NIOS का करवाऊंगी, मैं बोल रही हूँ मैं करवा दूंगी। अब बार बार मैं ये कमेंट जो है फिर वो अवॉइड ही होगा, तो वो बच्चे बुरा ना माने जिनका कमेंट अवॉइड हो। ओके, चलिए हैरलोज मोंकी एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे, यानी इन्होंने बंदर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे और अटैचमेंट से रिलेटेड ये 3-4 फाइंडिंग्स जो है वो लेके आए थे, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस एक जेंडर एंड सेक्स रोल्स जो हैं वो भी, उससे रिलेटेड भी एक पैराग्राफ मेंशन था, तो जेंडर रोल्स, जेंडर टाइपिंग, सेक्स रोल ये होते क्या हैं वो हम बात करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अटैचमेंट थियोरी। तो अटैचमेंट थियोरी मतलब आप किसी से अटैच हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब आप जिससे रोज मिलते हैं या उसके पास रहते हैं। सो अटैचमेंट थियोरी रेफर्स टू द आइडिया दैट एन इन्फेंट इज बोर्न विद बायोलॉजिकल नीड टू हैव कॉन्टैक्ट विद देयर प्राइमरी केयर गिवर। सो प्राइमरी केयर गिवर कौन होंगे? मदर होगी मेजरली, तो मदर और फादर लगा लीजिए, बट मदर होगी मेजरली, बिकॉज प्राइमरीली बच्चे को दूध तो वही पिलाती है, फीड तो वही करती है, राइट। सो ये आइडिया ये है अटैचमेंट थियोरी का, जो इन्फेंट है वो एक बायोलॉजिकल नीड के साथ पैदा होता है कि उसको जरूरत है कुछ एक महीने जो है उसकी लाइफ के, कि उसको प्राइमरी गिवर के कॉन्टैक्ट की, उसके पास रहने की जरूरत होती है। ये अटैचमेंट थियोरी का कहना है। लेकिन क्या मदर ही प्राइमरी गिवर है या सिर्फ नीड की वजह से ही ये कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है? उसके बारे में एक चीज है कि जब नीड अगर पूरी हो रही है, अगर उसको फीड करवा रही है मदर, सो इन्फेंट में एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाता है। मतलब वो होता है ना कई बार कि बच्चा मम्मी के पास जाने के पास ही बाद ही चुप होता है, सो वो सिर्फ इसलिए है कि वो अटैचमेंट उसके साथ बन रही है शुरू से ही, बिकॉज वो फीड करवा रही है। Okay, however, when that need is not met, the infant can develop an attachment disorder. So अगर वो पूरी नहीं भी हुई तो एक अटैचमेंट डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। अगर हम इन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, जो हैरलो के एक्सपेरिमेंट्स है मोंकी के ऊपर, ये यूजुअली अब जो है वो उनको अनएथिकल माना जाता है, वुड मोस्ट लाइकली नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एथिकल बोर्ड। तो इनको अनएथिकल माना गया, बट स्टिल इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे तो हमें देख लेना चाहिए। जो फाइंडिंग्स निकल के आई इस रिसर्च से रिलेटेड, ऑल्दो वो एक पर्टिकुलर जो इन्फेंट और पेरेंट के बीच में, मतलब जो बच्चा अभी नया नया पैदा हुआ है और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, मेमेलियन बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें ये हमें बताता है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। बट जो अटैचमेंट थियोरी है ओरिजिनली, उसके बारे में सबसे पहले बात बाउलबाई ने की थी, जॉन बाउलबाई, ठीक है, एंड मैरी एंसवर्थ। अगर सिर्फ एक नाम मेंशन हो तो ये वाला नाम ज्यादातर मेंशन आपको मिलेगा। अटैचमेंट थियोरी इन्होंने दी है। अटैचमेंट थियोरी में हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक है प्री अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट से पहले कि अभी कोई अटैचमेंट हुई नहीं है, जैसे बर्थ से लेके 6 हफ्ते तक बेबी जो है कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट स्पेसिफिक केयर गिवर के प्रति नहीं दिखाता, यानी मदर के प्रति या फादर के प्रति ऐसी कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट शो नहीं होती पहले 6 हफ्ते तक। ओके, 6 हफ्ते यानी अराउंड एंड अराउंड 1.5 महीना हो गया हमारा। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट ये नेक्स्ट स्टेज है, जब 6 हफ्ते से लेके 7 महीने तक, यानी 1.5 महीने से लेके 7 महीने तक बच्चा जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता यहाँ पे, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब इन्फेंट बिगिंस टू शो प्रेफरेंस
कर पाता है थोड़ा सा। वो प्रेफरेंस किसको देता है, प्राइमरी सेकेंडरी गिवर को देता है कि अगर उसको मम्मी ले रही है तो भी वो चुप हो रहा है, या एक अटैचमेंट फील हो रही है फादर ले रहे हैं तो भी। सो वो प्राइमरी या सेकेंडरी केयर गिवर जो भी है, दादा दादी भी अगर उसको ले रहे हैं, सो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, वो प्रेफरेंस दिखानी शुरू कर देता है कि किसके पास उसको जाना है, किसके पास उसको नहीं जाना है। डिस्क्रिमिनेट में क्या है जी, 7 से ज्यादा महीने वाला बच्चा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उसके स्पेसिफिक केयर गिवर से दिखाना शुरू करता है, यानी यूजुअली मदर। यहां पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। सो प्री अटैचमेंट में कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट होती नहीं है 1.5 महीने तक। 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने से 7 महीने तक एक जो है वो प्रेफरेंसेस थोड़ी थोड़ी शो करने लगता है, मदर फादर, देखिए यहाँ दोनों दिखा रखे हैं बच्चे के साथ। और डिस्क्रिमिनेट की अगर बात करेंगे तो 7 महीने से ज्यादा का बच्चा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वन स्पेसिफिक केयर गिवर को दिखाता है, वो वन यूजुअली मदर होती है, ठीक है। अगर 10 महीने से ऊपर की बात करें तो वो बाकी केयर गिवर्स के साथ भी क्या करना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड उसका बनना शुरू हो जाता है, चाहे वो फादर हो, मदर हो, दादी हो, जो भी हो, ठीक है, दादा दादी है, नाना नानी, तो वो सारों के साथ भी यहाँ पे क्या हो जाता है जी, एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो एक तो आपको ये नाम याद होना चाहिए कि अटैचमेंट थियरी किसने दी है, बाउल बाय ने। स्टेजेस क्या है अटैचमेंट थियरी के, चारों की चारों आपको पता होनी चाहिए। इनका टाइम पीरियड अराउंड एंड अराउंड जो है वो पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं हैरी हार्लो के एक्सपेरिमेंट्स की। वो एक ट्रेंड एज ए साइकोलॉजिस्ट 1930 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में काम करते थे, ठीक है। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था केयर गिवर, इन्फेंट और केयर गिवर की रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, या इन्फेंट कितना डिपेंडेंट हो रहा है, वो नीड की वजह से साथ है या वैसे कंफर्ट की वजह से साथ है, सोशल डेप्रिवेशन, आइसोलेशन। सो ये सारे के सारे क्या थे, इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज थे जिनके ऊपर इन्होंने काम किया। तो इन्होंने ये एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, उनका रिसर्च है रिसेस मंकी के ऊपर। तो इन मंकीज के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैटरनल सरोगेट, मतलब मदर है, मैटरनल है बट सरोगेट है, यानी उनकी रियल मदर नहीं है, कोई और है। ओके, तो सबसे पहले तो उन्होंने सेपरेट कर दिया रिसेस मंकी को अपनी मदर से, ठीक है, जिसने उसको जन्म दिया था बंदर को, तो उन्होंने अब अलग कर दिया। अब इन्होंने 2 सरोगेट मदर बनाई इन इन्फेंट्स के लिए। 2 सरोगेट मदर कैसे, एक सरोगेट मदर तो मेटल से बनी हुई थी, यानी एक स्ट्रक्चर सा बना दिया मेटल का, ठीक है, जो कि दूध प्रोवाइड कर रही है उसको, यानी उसकी नीड जो है भूख से रिलेटेड, तो वो आर्टिफिशियल निपल से उसको दूध मिल रहा है वहां से। ओके, फीड कर सकती है वो जो मेटल की सरोगेट है वो। दूसरी सरोगेट थी जी सॉफ्ट और फ्लफी मटेरियल से, जैसे टेडी बियर्स होते हैं उस तरीके से, बट वहां से उसको फूड ऑफर नहीं हो रहा था, यानी कि वहां पे आर्टिफिशियल निपल नहीं थे, वहां से उसको दूध नहीं मिल रहा था, ठीक है, बट वो सॉफ्ट थी तो एक कंफर्ट मिल रहा था कि अगर आप जाके उसको हग करेंगे तो एक कंफर्टनेस, एक सिक्योर फीलिंग आपको आ सकती है। मेटल वाली से ऐसा कुछ आपको फील नहीं आएगा, वहां से आपको सिर्फ फूड मिल रहा है। यानी फर्स्ट सरोगेट ने उसको फूड दिया बट कंफर्ट नहीं दिया जो मेटल से बनी है। सेकंड सरोगेट ने उसको फूड नहीं दिया बट रिसेस इन्फेंट्स को एक कडल दिया, मतलब वो उसको हग कर सकते थे आराम से। ओके, ये दोनों की दोनों सरोगेट्स को जब इन्फेंट्स केजेस में रखा, सो हार्लो ने ये पाया कि जो सरोगेट्स हैं वो अलग अलग नीड सेटिस्फाई कर रही है। ऑब्वियसली एक फूड की नीड सेटिस्फाई कर रही है एक सरोगेट मदर, और दूसरा जो सरोगेट है वो किसकी नीड फुलफिल कर रहा है, कंफर्टनेस की, सिक्योर फीलिंग वाली। ओके, और फिर अगर एक जोर से आवाज की रिसर्चर ने, हार्लो ने, तो वो एक जोर की आवाज के बाद, ऑब्वियसली बच्चे ही है ना, इन्फेंट ही है, वो भी डर जाएंगे। सो वो डर के जो है वो फ्राइटन होके कहां पे गए, सेकंड वाली सरोगेट के पास गए फटाफट, फ्लफी, क्योंकि वो कंफर्टनेस उनको दे रही थी, ठीक है। सो वो भले ही फूड ना दे रही हो बट एक कंफर्टनेस थी, यानी कंफर्टनेस की वजह से अटैचमेंट वहां पे फील हो रही थी। वो इन्होंने यहाँ पे बताई कि अगर फूड और कंफर्ट में हम देखें तो कंफर्टनेस के बेसिस पे वो जो है मैटरनल सरोगेट के पास जा रहे थे जब उनको प्रॉब्लम हो रही थी किसी चीज से। ये हुई पहली। दूसरी चीज या दूसरी फाइंडिंग क्या है इनकी, कि जो मैटरनल सरोगेट है वो एक सिक्योर बेस की तरह काम करती है जब एक्सप्लोरेशन की बात आती है। यानी कि अब इन्होंने क्या किया, एक नए एनवायरमेंट में जिससे वो फेमिलियर नहीं थे इन्फेंट्स या वो जो बंदर के बच्चे हैं, वो वहां पे क्या कर दिया, एक अनफेमिलियर एनवायरमेंट में, वातावरण में उनको रख दिया, यानी एक अलग से नया केज, नए पिंजरे में उनको रख दिया, जिसकी वजह से अब नई जगह है ना, तो अब अगर आप कहीं नई जगह जाएंगे तो आप एक्सप्लोर करके देखते हैं, इधर उधर चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ,
सेम अप्लाइज हियर। यहाँ पे दो चीजें देखी गई कि जब इनको रखा गया तो जो सरोगेट कंफर्टेबल थी, मतलब जब कंफर्टनेस वाली जो फ्लफी वाली थी, वो उसके साथ जो बच्चे पले बड़े थे, जो इन्फेंट्स थे बंदर वाले, तो उन्होंने क्या किया, वो एक्सप्लोर कर रहे थे चीज को बिना डरे, और जैसे ही उनको कंफर्टनेस या एक ऐसे अनफेमिलियर ज्यादा फील हो तो वो वापस से कंफर्ट फीलिंग में और उनके पास आ रहे थे। ठीक है, विच मीन्स जहां पर आपको कंफर्टनेस मिल रही है, एक सिक्योर फीलिंग फील हो रही है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, अटैचमेंट ज्यादा हो रही है और आप जो है अनफेमिलियर चीज को भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो एक सिक्योर बेस अगर वहां पे है तो एक्सप्लोरेशन है। अदरवाइज जो मेटल की सरोगेट थी, वहां पे जो बच्चे, उनके साथ जो बच्चे पले बड़े थे, वो नए एनवायरमेंट में जाके उसको एक्सप्लोर उन्होंने नहीं किया, या तो वो फ्लोर पे लेट गए, पैरालाइज हो गए, या रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, इधर उधर ऐसे ही चक्कर काटते रहे फटाफट, या फिर वो अपने थंब को या फिर अंगूठे को चूसने लगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिनेरियो समझ आता है। पहले वाले में हमें क्या समझ आया था कि फूड और कंफर्ट में से कंफर्टनेस के पास ज्यादा जा रहे हैं अगर कंफर्ट फीलिंग उनको मिल रही है तो। ठीक है, दूसरी में अटैचमेंट हमें समझ आई कि उस अटैचमेंट की वजह से जो फ्लफी वाले के साथ थी उनकी, सो फ्लफी सरोगेट्स के साथ जो अटैचमेंट थी, उस वजह से वो अनफेमिलियर एनवायरमेंट को भी क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर करने की, देखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। बट जो दूसरे सरोगेट थे, यानी कि जो वो थे ना कंट्रास्ट में, जो दूसरा सरोगेट था जो कि मेटल वाली सरोगेट के मतलब मेटल वाली सरोगेट के पास जो बच्चे पले बड़े थे थोड़े से, सो वो क्या हुए जी, वो कंफर्टेबल नहीं थे, उस एनवायरमेंट में सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। तीसरी चीज है एब्सेंस ऑफ मैटरनल सरोगेट, कि अगर सरोगेट हो ही ना, मतलब बिना मदर के जो है आप बच्चे को पलता बढ़ता देख रहे हैं, सो उस सिचुएशन में काफी नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव आउटकम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रिसेस इन्फेंट्स जो हैं, जो मिल्क सप्लाइंग मेटल सरोगेट के साथ बड़े हुए हैं, उनके फेसेस भी सॉफ्टर हैं, यानी कि जब वो पोटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी जो पोटी का वो होता है ना, सॉफ्ट कैसे है, सॉफ्ट आ रही है, हार्ड आ रही है, कैसा आ रहा है, तो वो सॉफ्ट थी एज कंपैरिजन टू जो कि क्या थे, रेज्ड विद अ मिल्क सप्लाइंग फ्लफी सरोगेट। क्यों थी? क्योंकि हेर्लो ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मेटल सरोगेट है वो एक क्या हो रही है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है वहां पे। ठीक है, उस डिस्टरबेंस की वजह से जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो मैनिफेस्ट की गई, यानी आप अगर कंफर्टेबल है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वहां पे कंपैरेटिवली कम देखी गई, अदरवाइज ज्यादा देखी गई। ठीक है जी, सो ये सिंपल सी बात इतनी है कि आपका अटैचमेंट किससे ज्यादा हो रहा है और किन सिनेरियोज में हो रहा है। सो कंक्लूजन निकल के आता है हेर्लो के वर्क से कि रोल जो है मैटरनल सरोगेट का वो लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ सरोगेट ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क। ठीक है, फंक्शन दैट ओनली फीमेल मैमल्स कैन परफॉर्म। सो अगर वो सिर्फ उसकी वजह से, फूड की वजह से होता, मतलब लिमिटेड ना होता ये रोल, तो क्या हो जाता, वो सिर्फ जो है फीमेल के प्रति क्या होती, जो उसको फूड प्रोवाइड कर रही है, वहां पे ही उनकी अटैचमेंट होती, फादर के साथ या बाकी जो केयर गिवर है उनके साथ अटैचमेंट नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो रोल है फूड की वजह से, ये लिमिटेड रोल है क्योंकि वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज जो है, क्योंकि सिर्फ फीमेल ही, मैमल ही जो है ये काम कर सकते हैं, फीड कर सकती है। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम ह्यूमन इन्फेंट्स को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग नीड जो है टू फॉर्म एन अटैचमेंट टू मैटरनल केयर गिवर वो तो रहेगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनसे ही अटैचमेंट है, यानी ह्यूमन इन्फेंट्स डू नॉट ओनली फॉर्म एन अटैचमेंट विद फीमेल केयर गिवर, या फिर जो मिल्क दे रहे हैं उनको, या फिर सिंगल वन केयर गिवर। ओके, उनका मदर के अलावा भी, मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया कि बॉन्ड जो है ह्यूमन इन्फेंट का केयर गिवर के साथ लिमिटेड नहीं है मदर्स तक, वो जो भी उसके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करेगा उसी के साथ उसका बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, शेफर और एमर्सन ने 1964 में इस स्टडी को, ये जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है ना, उनको देखा 60 इन्फेंट्स के अटैचमेंट और बिहेवियर को समझने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सेज देखे। तो उन्होंने क्या पाया कि स्टार्टिंग में 71% जो है मदर, वो क्या है जी, मतलब अगर हम 100 बच्चे ले रहे हैं तो उसमें से 71% जो है वो सिंगल पर्सन यानी नॉर्मली मदर के साथ ज्यादा अटैच्ड है शुरुआत में। ओके, बट अगर बाद की बात करें जो कि इन्फेंट्स जो है जब 18 महीने के हैं, सो ओनली 13% का ही क्या है, सिंगल पर्सन के साथ अटैचमेंट है। यानी यहां पे क्या था, 100 में से 71 बच्चे जो है वो सिर्फ सिंगल, एक ही इंसान के साथ ज्यादा अटैच्ड थे जो उसको क्या कर रहा था, केयर दे रहा था। और ये जो एक इंसान है यहाँ पे, ये यूजुअली मदर थी।
ठीक है। बट जब इन्फेंट 18 महीने से ऊपर हुए, 18 महीने के अराउंड, तो वहां पे देखा गया कि 100 में से सिर्फ 13% यानी 13 बच्चे जो हैं वो सिंगल पर्सन के साथ अटैच हैं। बाकी जो और बच गए 87 बच्चे, तो वो 87 क्या कर रहे हैं जी, बाकी 2 या 2 से ज्यादा अटैचमेंट उनकी है, मतलब वो फादर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ या और फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ना कहीं किसी और से भी अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से ही अटैच्ड है। ओके, सो अटैचमेंट का ओवरऑल कंक्लूजन मेजरली यही निकल के आता है कि सिंगल केयर गिवर से अटैच्ड नहीं होते। एक सिर्फ फूड के ऊपर चीजें बेसिस नहीं है, अटैचमेंट फूड से नहीं होगी, अटैचमेंट मेजरली टाइम स्पेंड की वजह से हो रही है। ओके, सो हैरलो ने तो यही एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा और भी जो हमने नाम पढ़े ना, एंसवर्थ, ब्लेहर वाटर वॉल या बाउल बे, इनकी जो रिसर्चेस थी, ये सारे के सारे अटैचमेंट थियरिस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अटैचमेंट के ऊपर काम किया है। सो इनकी जो रिसर्च है उनको अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है कि इमोशनल नीड्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होती हैं और उनकी जरूरत होती है एक हेल्दी डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए। मतलब वो होता है ना, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम और क्या ही कर सकते हैं, हम तुम्हें फीस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं टाइप्स। तो वहां पे अगर एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो वो जो खाना आप दे रहे हैं उसका देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसीलिए इन्फेंट्स के साथ शुरू से ही एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो डेवलप करना है। बीइंग अ टीचर, जब आप पढ़ाएंगे उस टाइम पे भी अगर आप पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो वो एक बॉन्ड आपके साथ भी बच्चे का डेवलप होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा टाइम वो आपके साथ भी स्पेंड कर रहे हैं क्लास में। ओके, सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ उनको पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं, उसको एक इमोशनल नीड जो है बच्चे की वो भी फुलफिल होनी चाहिए। और फिर आप जो है इमोशनल नीड के बेसिस पे आपका ऊपर बच्चे का कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और आप बेटर तरीके से चीजें उनको सिखा पाएंगे। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि इमोशनल नीड्स पे फोकस होना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल होती है हेल्दी डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए। और बीइंग अ टीचर भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के अलावा भी, मतलब सर्वाइवल के लिए उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बात पेरेंट्स को भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा टॉपिक है आज का जेंडर एंड सेक्स रोल्स, यानी लिंग और यौन भूमिकाएं। तो आपको ये चीज तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए वन वर्ड में कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी सोशल लेवल पे बनाया जाता है, और सेक्स जो है जो बायोलॉजिकली आपके जो यौन है या फिर आपके किस तरीके के सेक्स ऑर्गन्स हैं, सो वो बायोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो वो सेक्स होगा आपका। अदरवाइज जो है जो आप अपने आप को बताना चाहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जिस बेसिस पे आप काम करते हैं, वो आपकी क्या होंगे जी, जेंडर होगा। तो सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें हैं। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बीएड में भी ये चीज हम कई बार पढ़ते हैं। बीएड की क्लासेस जो मैंने एक आधी बार करवाई है उसमें भी आप देखेंगे कि जेंडर रोल्स या भूमिकाएं क्या होती हैं, तो वो आपको और भी अच्छे से बेटर समझ आ जाएगी। तो फिलहाल की अगर हम देखें आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे, तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या रिसर्च किया कि सेक्स डिफरेंसेस क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। मतलब डिफरेंस कि अगर फीमेल हो या मेल है, या अगर थर्ड जेंडर, वो जेंडर के बेसिस पे आ गया, सेक्स में हम यही चीजें लेके चलते हैं। सो उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब मेल और फीमेल कैसे बिहेव करते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो मेल है वो कॉन्सिक्वेंटली ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, मेन जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं वुमेन से। किस चीज में, सिटअप्स करने में, शॉर्ट रन स्पीड में या लॉन्ग जंप्स में। बेसिकली फिजिकल लेवल पे बात हो रही है। वुमेन बेटर शो करती है फाइन आई और हैंड कोऑर्डिनेशन देन मेन। ठीक है, उनके जो जॉइंट्स या लिम्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं मेन से। सो ओरिजिनल, मतलब हमें ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं, क्या ये एसेंशियल है, क्या ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर जो है वो ट्रेट्स के साथ, फेमिनिन या मैस्कुलिन ट्रेट्स के साथ ही मेल और फीमेल पैदा होते हैं। सो या फिर ये वर्ल्ड में, मतलब संसार में जब बच्चा आ जाता है उस टाइम पे ये डिफरेंस क्रिएट होते हैं, या क्या सिचुएशन होती है। सो ये सिचुएशन जी जेंडर रोल्स की वजह से होती है। और जेंडर रोल क्या होते हैं, एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है जो कि फीमेल से या मेल से ऐसे उम्मीद रखी जाती है कि वो ऐसे बिहेव करें। कई बार होता है ना कि अरे लड़की हो के ऐसे इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो, या पैर थोड़े बीड़े करके बैठो, या इस तरीके से बैठो, इस तरीके से बिहेव करो, इतनी जोर से मत हंसो, इतनी ज्यादा मत बोलो। तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक्सपेक्टेशन है एक फीमेल काउंटर पार्ट से। ऐसे ही मेल काउंटर पार्ट से है कि मर्द को दर्द नहीं होता वाली जो एक्सपेक्टेशन है। तो वो जो वो नहीं, कोई और भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन जो पर्टिकुलर किसी जेंडर से की जा रही है वो क्या है जी, जेंडर रोल है।
ओके और ये कहाँ पे कैसे बनती है ये चीजें? सो पेरेंट्स जो है वो काफी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर डालते हैं शुरुआत से ही, जो अर्ली ईयर ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उस दौरान अगर आपको ये चीजें देखने को मिले तो हो सकता है आपके दिमाग में भी कंडीशनिंग से वो चीजें बैठ जाएं। कई बार रिवॉर्ड और पनिशमेंट देके भी जेंडर अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बच्चों में डालने की कोशिश की जाती है शुरू से ही। पेरेंट्स यूजुअली रिवॉर्ड्स जो है वो यूज करते हैं, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट यूज करते हैं डॉक्टर को टू बी फेमिनिन और बॉयज को मैस्कुलिन बनाने के लिए। पीयर इन्फ्लुएंस का भी एक मेजर रोल रहता है जेंडर सोशलाइजेशन की जब हम बात करेंगे। अच्छा, एक वर्ड है जेंडर टाइपिंग, जिसको लिंग प्ररूपण भी बोला जा रहा है। सो जब इंडिविजुअल्स जो है वो रेडी हो जाते हैं, मतलब जेंडर टाइपिंग इज लाइक आप जो है उस चीज को वैसे ही मानने के लिए तैयार हैं। टिपिकली जो चीजें मेल या फीमेल के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती हैं आप वैसे ही चीजें कर रहे हैं और आप भी वैसे ही मान रहे हैं। सो वो जेंडर टाइपिंग जो है वो आपने कर दी है कि पर्टिकुलर जेंडर इस टाइप का काम करेगा या इस टाइप का नहीं करेगा। ठीक है, जो हम यूजुअली एग्जांपल लेते थे ना पहले से ही कि फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो घर पे ही काम करेगा, रसोई में ही रहेंगे, वो घर का काम करेंगे, घर संभालेंगे। मेल काउंटर पार्ट का काम है कि वो बाहर जाके पैसे कमाए, घर में जो है इनकम लेके आए। तो वो सारी चीजें क्या है, वो जेंडर टाइपिंग है, यानी जेंडर के बेसिस पे आपने पूरी एक टिपिकल सोच जो है वो बना ली है और आप उसी चीज को फॉलो अप करते हैं। तो लिंग के बेसिस पे आपने एक टाइप डिसाइड कर दिया है जी। ठीक है, ये हो गया आपका 4th चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। 5th चैप्टर में सेंसरी, परसेप्चुअल और 3 तरीके अटेंशनल, ये 3 तरीके के प्रोसेसेस की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट पिछले चैप्टर में कि हम स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और वो सब पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स की जब बात करेंगे तो आई और ईयर के बारे में इन्होंने काफी डिटेल में स्ट्रक्चर देके चीजें समझा रखी हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे। एक क्लास में हम सेंसरी प्रोसेसेस की, एक में अटेंशनल प्रोसेसेस और एक में परसेप्चुअल प्रोसेसेस की हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो और क्लासेस को प्लीज जो बच्चे एटलीस्ट रेगुलर देख रहे हैं वो थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के रखें ताकि एग्जाम आए तो आपके सर पे बिल्कुल बजे ना ऐसे कि बस आज ही पढ़ना है सब। ठीक है, फिर आप लोग बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिए। सो वो पीडीएफ का पंगा तभी आता है जब आप रेगुलरिटी में चीजों को नहीं कर रहे होते, रोज रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे होते। इसलिए बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। सो बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।